Dear friend, now I started today English reader. Girls with basket. Girls with basket. I already taught you one paragraph. After that, I am teaching you grammar portion. Now I started today as next page, second paragraph. मैं जहाँ तक आपको पढ़ा करके बंद किया था, आज इंग्लिश रीडर अ गर्ल विथ बास्केट, अ गर्ल्स विथ बास्केट वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, गर्ल विथ बास्केट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज उसके कुछ पैराग्राफ आप कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के पैराग्राफ्स को मैं आज फिर पुनः से बताने चल रहा हूँ। एट वन स्टेशन, एज वन स्टेशन, राइटर कहता है एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपल वाज इंटरप्टेड, माने व्यवधान उसमें आ गया, इंटरप्टेड, बाधा पहुंचना। कहता है राइटर कि मेरे लोगों से बातचीत करने का जो कार्यक्रम था, रूटीन वर्क था, वो एक स्टेशन पर बाधित हो गया। यानी वो हर स्टेशन पर उतर करके लोगों से बातचीत करता था। जहाँ भी ट्रेन रुकती थी, चूँकि वो पैसेंजर ट्रेन थी, जहाँ भी रुकती थी वो लोगों से बातचीत करता था। लेकिन वो कह रहा कि एक स्टेशन ऐसा मिला जहाँ पर मेरे बातचीत करने का यह तारतम्य टूट गया, यानी उसमें व्यवधान आ गया। क्या? एज सुन एज आई एलाइटेड, एज सुन एज, जैसे ही मैं स्टेशन के नीचे उतरा, एज सुन एज आई एलाइट, जैसे ही नीचे उतरा, एलाइटेड में नीचे उतरना, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों का एक झुंड, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, नौजवान बच्चों का, लड़कों का एक झुंड, बच्चों का एक झुंड मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया, मुझे घेर लिए। दे वर सेलिंग बास्केट, वे लोग बास्केट बेच रहे थे। बास्केट माने टोकरियाँ, वो लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, हैंड ओवन हाथ वाले पंखे, रीड बास्केट्स, रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन था, बहुत भड़काऊ, बहुत वैसे डिजाइन नहीं था। बांस के रीड, वो जो नरकट होता है अपने लोगों के यहाँ, अगर आप हम सब जानते हों, जिससे बांसुरी बनती है, तो उस रीड के, रीड से के जो है बास्केट टोकरियाँ बनी हुई थी, जो कि उसमें साधारण डिजाइन और उसका पैटर्न था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, वे अपने बास्केट को, अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए, दे हेल्ड द बास्केट, वे अपने हेल्ड माने पकड़े हुए बास्केट माने टोकरियों को हाई, ऊपर पकड़े हुए चिल्ला रहे थे, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, वर्ड्स कुछ शब्द चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं उनकी भाषा को समझ नहीं रहा था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छा, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, अनमिस्टेकेबली बिना गलती किए हुए, उनकी इच्छाएं, उनका इच्छा, डिजायर हमारे तक पहुंच रहा था। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझें। बहुत ही सरल लाइनें हैं, कुछ इधर वाले पैराग्राफ में क्लिष्ट था, लेकिन इधर बहुत ही सरल है। हाँ, राइटर टेलिंग यू माई टॉकिंग विथ पीपल, इंडियन पीपल इंटरप्टेड इन वन स्टेशन, एज सुन एज आई alighted, a group of children gathered around me. They were selling baskets.
hand woven reed baskets. These baskets are simple design and pattern. They held a basket high. The children's children's were held their baskets in height and shouting words, but the writer did not understand what they said, what they were saying, but he understood what did he want. Next paragraph, these were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे। अब देखिए यहाँ पर बता रहा, जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था उस समय बहुत से लोग भारत आए थे, बहुत से लोग पाकिस्तान गए थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर राइटर बता रहा है कि वे बच्चे कौन थे। वे जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उनके बच्चे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी माने शरणार्थी, जो दूसरे देश से दूसरे देश में जाते, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन माने बंटवारा, यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान बना था, भारत का बंटवारा हो गया था जिसमें एक पाकिस्तान एक हिस्सा बन गया था। वेन पार्टीशन माने भाग, विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। डिक्रीड माने निर्णय कर लिया गया था। hundreds of thousands of people, सौ हजारों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, घर से बाहर उन्हें ढकेल दिया गया, रोडों पर उन्हें ढकेल दिया गया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्हें अपने निवास को बदलना पड़ा था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ बताया राइटर ने, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को 9 मिलियन लोगों ने छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के डर से, धार्मिक कट्टरता के डर से लोग अपने घर बार को पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब वो अपने घर से चले, अर्थात पाकिस्तान से घर अपना छोड़कर चले, तो वो लोग गरीब थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट, जब वो स्टार्ट किए, जब वो अपने घर से चले तो वो गरीब थे। दे वेर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वो लंबी यात्रा पर प्रारंभ किए तो और देयर लॉन्ग ट्रैक, लंबे रास्ते पर वे और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वे सभी, फॉर ऑल सभी लोग, दे फॉर ऑल दे कुड कैरी अपने साथ ले सके, वाज अ बिट ऑफ फूड खाने का एक टुकड़ा, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स खाने का कुछ हिस्सा, और उनसे संबंधित जो वस्तुएं थी कुछ थोड़ी बहुत वो अपने साथ ले सके। सून दे व आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही, रास्ता जैसे चलते गए, शीघ्र ही वे उनका भोजन समाप्त हो गया। आउट ऑफ, सून शीघ्र ही, दे व आउट ऑफ फूड, वो फूड से क्या हो गए, यानी अर्थात उनका खाने का सामान समाप्त हो गया। A few days after they started, कुछ दिन के बाद, they started वे प्रारंभ कर दिए, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger, वे कुछ दिन बाद ही भूख से कमज़ोर होकर गिरना प्रारंभ कर दिए। एंड डाइड, और
मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ भी गिरे वो लोग, वो वहीं पर मर गए। बहुत ही भयावह स्थिति थी बंटवारे के समय, उसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है राइटर। नाउ यू सी दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। राइटर एक्सप्लेन हियर which whose children gathered to writer, these were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, when partition India and Pakistan divided by fanatism of religious, the thousand people left the Pakistan in fear of religious fanaticism. They were poor when they started their journey. They were very poor, but after starting journey they become more poorer. After that, a few days after, they began to fall by hunger and died. Where they fell, they died. It's okay. यहाँ तक आज हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोस्ट करेंगे। थैंक यू।